क्या आपको हाइपर एसिडिटी है या एसिडिटी के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? हम ओपीडी में देखते हैं काफ़ी सारे लोग सुबह उठे बराबर ही गोलियाँ खाते हैं, दवा खाते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे लोग जेब में दवाई लेकर के घूमते हैं। जब भी कुछ खा लिया, थोड़ी एसिडिटी बनी, तुरंत फिर वो दवाई खा लेते हैं जिससे कि उसको सप्रेस कर देते हैं। लेकिन जब तक हमको इसके कारण ही पता नहीं है तो कितनी भी दवाइयाँ खा ली तो क्या फ़ायदा। उल्टा इन बीमारियों का हमारे शरीर पर ही इफेक्ट होता है और दवाइयों का भी इफेक्ट होता है। दोनों भी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं। आयुर्वेद जब भी सोचता है तो हमेशा रूट कॉज के बारे में सोचता है। तो हमें जब तक किसी भी बीमारी का रूट कॉज यानी उसकी जो जड़ है वो समझ में नहीं आएगी, वो बीमारी ठीक कैसे होगी। जब हम उस जड़ को समझेंगे, उसको क्योर करेंगे, तो हम कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ रिसर्चेस हुए हैं, इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक रिसर्च किया है सन 2023 में। इसमें ऐसा पता चला है कि तकरीबन 10 में से 7 इंडियन जो हैं उनको गट डिसीज यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई बीमारी से उनको जूझना पड़ता है। तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं इनमें जिनको वीकली 1 या 2 बार इसके लिए दवाई भी खानी पड़ती है। तकरीबन 10 से 12% ऐसे लोग हैं जो रोज ही इसके लिए कुछ दवाइयाँ खाते हैं। अब एक रिसर्च ऐसा भी हुआ है कि जैसे ये बीमारियां आगे कंटिन्यू रहती है, गट डिसीज रहती है, तो तकरीबन 80% लोगों में लॉन्ग टर्म में जब ये बीमारी रहती है तो वो लाइफस्टाइल डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है इसके कारण? जैसे स्पाइसी, सॉल्टी फूड, शुगर फूड या जंक फूड हम खाते हैं। भूख लगने पर हम खाना नहीं खाते हैं, या फिर जब भी भूख नहीं रहती या पहला खाना पचा नहीं रहता फिर भी हम खाना खा लेते हैं। लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट सुबह उठते हैं, दोपहर को हम कभी कभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, या फिर स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल जैसी हमें एडिक्शन होता है। चाय कॉफ़ी भी एक एडिक्शन में काफ़ी बड़ा रीज़न है। या फिर कभी कभी खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम के साथ साथ कभी कभी चाय पी लेते हैं, या फिर हम पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद बहुत सारा। इन सब कारणों से हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इन सब कारणों की वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाता है, अपचन हो जाता है। अब ये जब फूड आइटम हमारे पेट में इंडाइजेस्टेड रहता है तो ये फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने की वजह से क्या होता है, हमें आफरा होने लगता है, एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, कभी कभी अन्न भी ऊपर आ जाता है, GERD जैसी समस्याएं हमें होना शुरू हो जाती है। अब इन सब से बचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी सारे सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें होम हर्बल रेमेडीज बता के रखी है। उनमें से कुछ चीज़ें जो हम घर में कर सकते हैं, जैसे हल्का खाना खाएं, कम मसाले का खाना हम खा सकते हैं, कम तेल का खाना हम खा सकते हैं। हमारे खाना पकाते समय हम उसमें जीरे, हल्दी, धने, सेंधव इस जैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें भूख लगी है उसी समय खाना खाएं, बहुत देर से या भूख के पहले भी खाना न खाएं। इसके साथ साथ हमें पहला खाना जब इजीली पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद ही हम दूसरा खाना लें। एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन आप घर में बना के भी रख सकते हैं, जैसे आंवला है, गड़ी शक्कर है, सौंठ है, मुलेठी है। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप बना के रख सकते हैं, जब भी आपको एसिडिटी जैसे लगता है या जिनको बार बार एसिडिटी होती है, वो खाने से जस्ट 15 मिनट पहले अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। गुलकंद का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कुछ योगासन है, जैसे वज्रासन है, शवासन है, शीतली शीतकारी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, मेडिटेशन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक हमिंग एक्सरसाइज है जो मैं पेशेंट को हमेशा घर में बताता हूँ, जैसे अपान वायु मुद्रा। इस प्रकार से अगर हम करते हैं, इस प्रकार से अपान वायु मुद्रा लगाकर बैठें, अपनी जीभ तालू को लगाएं और जिस प्रकार हम हमिंग करते हैं इस प्रकार से अगर हम करते हैं, एक 10 से 11 बार या 15 मिनट तक भी अगर हम रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो मन भी शांत होता है, नींद भी जल्दी आती है, जिसकी वजह से हमें हाइपर एसिडिटी में काफ़ी फायदा मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आयुर्वेद में हमेशा से आहार के बारे में बताया जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको यहाँ तक भर के ना खाएं। हमें क्या होता है, खाना पसंद है इसलिए हम पेट भर भर के खा लेते हैं, जबकि हमारे पेट में अगर हम थोड़ी जगह रखते हैं, 1/3 पार्ट अगर हम खुला छोड़ते हैं, आधा खाना अगर हम हेवी डाइट जो हमारा फूड आइटम है वो थोड़ा 1/4 हम अगर उसमें लिक्विड डाइट रखते हैं और थोड़ी जगह छोड़ते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पचता है, जिससे इंडाइजेशन होकर के हमें एसिडिटी ना हो और समय पर हम नींद लें। मराठी में एक कहावत है, व्यक्ति तितक्या प्रकृति। इसका अर्थ होता है जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियां हैं। आयुर्वेद में प्रकृति का वर्णन जो किया गया है उसमें हर व्यक्ति का उसके लाइफस्टाइल, उसके वातावरण जहाँ वो रहता है या उसके शरीर के हिसाब से अलग अलग रीज़न, अलग अलग बीमारियों का हो सकता है। हमारे आनंद लोक में हम
हमेशा कस्टमाइज और हर व्यक्ति के हिसाब से, उसके प्रकृति के हिसाब से कारण ढूंढ करके उसके लिए एक मेडिसिन हम प्रिपेयर करके देते हैं, जिसका सेवन करके आप इससे काफ़ी हद तक अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। ना केवल फिजिकल बीमारी, साथ ही साथ हम थोड़ा सा मेंटल इमोशनल चीज़ों के बारे में भी सोच करके उसका भी कंसल्टेशन और लाइफस्टाइल में चेंजेस आनंद लोक में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं।